इस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 7 जुलाई 2024 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें 60 क्वेश्चन हैं जो गणित विज्ञान के हैं। उसके सीधे सीधे उसके उत्तर की बात होगी। तो आइए देखते हैं। 31 पहला क्वेश्चन जो गणित विज्ञान का है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरने वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग ज्ञात करने के लिए कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की यह विधि एक उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है विश्लेषणात्मक उपागम। अगला क्वेश्चन है 32, किसी बहुफलकी के फलकों f किनारों e और शीर्षों v की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x हैं, तब 2f + 3e - 4x का मान है। तो इसमें 4 विकल्प है, लेकिन आखिरी विकल्प 4 जो है 19, यही वाला सही है। अगला क्वेश्चन है 33, किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35 है। इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर है। तो इसका सही आंसर है 5.5, पहला ऑप्शन सही है। फिर 34 क्वेश्चन है, लिखा है यदि 2x + 5y, आप इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं सीधे सीधे आंसर की बात करूंगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है -5। और अगला क्वेश्चन है 35 का जो है पहला ऑप्शन -4c, ये सही है। 37 का जो है तीसरा ऑप्शन सही है। 3 + 4 लिखा जो है ये वाला सही है, गणितीय व्यंजक नहीं है। 38वां क्वेश्चन है, अधिगम का वह क्षेत्र जो व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे के रूप में जाना जाता है। तो भावनात्मक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, गणित में शॉर्टकट खोजना। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी पर यम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है। आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देख लीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 85 अंश। 41 क्वेश्चन है, 41 दिया है भिन्नों 6/7, 2 सही 3/5, फिर दिया है 3/8 और 2 सही 8/15 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 2 सही 39/40। अगला क्वेश्चन है 42, दो संख्याओं का अनुपात 3/7 है और इनका एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 660। अगला क्वेश्चन है 43, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में है। यहाँ 80 जो तीसरा विकल्प है ये सही है। अगला क्वेश्चन है 44, 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से 2 सही 1/2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। इसका सही आंसर है ₹675। अगला क्वेश्चन है 45, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में प्रत्येक से विभाजित हैं। तो ऐसी संख्याएं 4 हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है 46, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है। आप इस क्वेश्चन को कायदे से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 154 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 47 लिखा है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका सही आंसर है तीसरा। 48 है, 48 का जो है निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है 49 दिया है, वायने हैले की ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, पहले डी हो जाएगा, फिर बी, फिर ए, फिर सी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही है। हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है पहला ऑप्शन है 26 यानी 26। 51 क्वेश्चन है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है तो 3x + 2 का मान बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 20 उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का भी ऑप्शन नंबर 2 100 सही है, 100 अंश। और क्वेश्चन नंबर
53 का जो है तीसरा एनसीआर देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं? तो सम्मिश्र संख्याएं, ये उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, उसका तीसरा ऑप्शन सही है 660। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। अगला क्वेश्चन है 56 का सीधे सीधे हम देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही है, विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 में दिया है अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। आप इसको क्वेश्चन को पूरा डिटेल पढ़िएगा। इसका हम सीधे सीधे आंसर की बात कर रहे हैं कि समय कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा मिला सकें जो है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। फिर 58 क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन सही, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, यही सही है और तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 59, इस क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िएगा। इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन, नया आयत मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में आप देखेंगे मान निकालना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जिसमें 5 आया है वही सही है। फिर देखिए गणित का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब सीधे सीधे विज्ञान का क्वेश्चन 30 आ गया। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। तो इसका पहले ए, फिर बी, फिर सी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं जो है। और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में चौथा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, 62 में चौथा ऑप्शन सही है। और उसके बाद अगला हम देखेंगे 63 में पहला ऑप्शन सही है। द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। अगला क्वेश्चन 64 में चौथा ऑप्शन सही है जिसमें बी और डी जिसमें दिया है यही सही है। 65 में जो है कि दूसरा ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? तो इसमें आप देखेंगे ए बी डी ऑप्शन पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 में निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 में ए और उत्तर हम सीधे देखेंगे, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, 69 का ए और बी पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 का चौथा ऑप्शन सही है, उष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। 71 क्वेश्चन है, 71 का तीसरा ऑप्शन सही है, ए बी डी और ई। आप अगला आगे देखेंगे 72 क्वेश्चन, 72 प्रश्न संख्या 72 का जो लिखा गया है, निम्नलिखित में से क्या मानव पर संचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा, समृद्ध द्विक संचारी। आप देखिए अगला क्वेश्चन है 73 में चौथा ऑप्शन सही है, वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं। 74 क्वेश्चन है, इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। 74 में ए और आर दोनों गलत, जिस विकल्प में होंगे वो सही है। 75 में तीसरा ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 76 क्वेश्चन है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सुपोषण, ये ऑप्शन गलत है। और अगला क्वेश्चन है 77, एक कार में ऑडोमीटर मापता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, कार द्वारा तय की गई दूरी। देखिए 78 क्वेश्चन है, इसका पहला विकल्प सही है, ए समतल, बी अवतल, सी अवतल, डी अवमुख। 79 नंबर क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर समरूप एकरूप 3 छेद दिए गए हैं। बोतल को पानी से भर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह बहाव के बारे में सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही, ए और डी, ये भी सही है और ये भी सही है। तो विकल्प नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, क्वेश्चन नंबर 80 है, ज्वाला का रंग निर्भर करता है दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर। पहला ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 लिखा गया, कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, प्रायोजना यानी परियोजना, जांच, सूची, आरेखण, चित्रांकन। 82 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु
का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर आम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, रक्त, रक्ताभ, भूरा, हरा, रंगहीन, ऑरेंज, नारंगी। 84 क्वेश्चन है, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाला जुड़वा होते हैं भ्रातृय। इसमें चौथा ऑप्शन सही है, भ्रातृय। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, चने की बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को अन्वेषण करना। 86 क्वेश्चन है, इसका सीधे सीधा आंसर हम देखेंगे SI और S2, S1 और S2 दोनों सही है। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका विकल्प नंबर 4 सही है, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ए का परमाणु क्रमांक 13 है, बी का परमाणु क्रमांक 17 है, ए और बी में निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है। तो ए बी, यहाँ आप देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 88 का विकल्प नंबर 4 सही है। 89 क्वेश्चन देखेंगे, सीधे सीधे इसका उत्तर देखते हैं, दूसरा नंबर का सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। अब आखिरी क्वेश्चन हम देखेंगे 90 क्वेश्चन जो है, 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं को विशेषता नहीं है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, विचार, कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने गणित और विज्ञान के जो है 60 क्वेश्चन को हल किया कम समय में। धन्यवाद।